प्रेगनेंसी का 8वां हफ्ता वो समय होता है जब आपकी प्रेगनेंसी को लगभग 2 महीने पूरे हो चुके होते हैं। तो इस दौरान शुरुआती लक्षणों के साथ-साथ आपके शरीर में भी कुछ शारीरिक बदलाव आपको महसूस हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, जिनकी प्रेगनेंसी को अभी 8 वीक पूरे हुए हैं। यानी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी की पहली तिमाही का दूसरा महीना रनिंग में है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि 8वें हफ्ते के दौरान आपके शरीर में आपको जो कुछ लक्षण नज़र आ रहे हैं, इनके साथ-साथ आपको शारीरिक बदलाव क्या-क्या फ़ील हो सकती हैं, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। इस दौरान तक आपके बच्चे का आकार कितना हो जाता है, वज़न कितना हो जाता है, क्या-क्या आपको काम करने हैं, किन सावधानियों को बरतना है, इन सारी बातों के बारे में डिटेल में हम जानने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी का 8वां हफ्ता वो समय होता है जब आपकी प्रेगनेंसी को लगभग 2 महीने पूरे हो चुके हैं और इस दौरान तक आपके घर में आपके जो बच्चे का आकार है वो राजमा के एक छोटे दाने के बराबर हो जाता है। आपके घर में पल रहे बच्चे के जो आंतरिक अंग हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं। लेकिन अभी तक आपको अपने बच्चे की जो हार्ट बीट है वो महसूस नहीं होती, यानी कि अपने बच्चे की जो मूवमेंट्स है वो फील नहीं होती है। लेकिन इस दौरान तक आपको अपना एक फर्स्ट अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लेना चाहिए, जिससे कि आपको अपने बच्चे की एफएचआर के बारे में, वज़न के बारे में, हेल्थ इश्यूज़ के बारे में पता चल सके कि आपकी प्रेगनेंसी सिक्योर है या फिर नहीं। कहीं आपकी प्रेगनेंसी में कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है। इसीलिए प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में, यानी कि 8वें हफ्ते के दौरान या 12वें हफ्ते के दौरान तक आपको अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लेना चाहिए। प्रेगनेंसी के 8वें हफ्ते तक क्या होता है कि आपको अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस हो सकते हैं। जैसे कि आपको पहले जो कपड़े फिट आते थे, लेकिन आजकल आपको अपने जो कपड़े हैं वो फिट नहीं आएँगे। आपको पहले की अपेक्षा अपना जो वज़न है वो बढ़ा हुआ महसूस हो सकता है। आपके ब्रेस्ट के साइज़ में, पेट के साइज़ में, स्किन के कलर में, बालों के कलर में, आपके चलने-उठने में कई तरह के बदलाव आपको महसूस हो सकते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ बदलाव तो ऑटोमेटिक ही आपकी बॉडी में हार्मोन्स की वजह से आते हैं। वहीं कुछ बदलाव ऐसे हैं जो कि आपको खुद से करने होते हैं। यानी कि चलते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना है, बैठते-उठते समय आपको क्या-क्या सावधानी बरतनी है, सोते समय आपको किस करवट लेकर सोना है, आपको पेट के बल सोना है या नहीं, पीठ के बल आपको सोना है या नहीं, क्या इससे आपके घर में पल रहे बच्चे पर बुरा असर होगा? इन छोटी-छोटी बातों को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन सब बातों का आपके घर में पल रहे बच्चे से सीधा कनेक्शन होता है। छोटी सी गलती होने पर आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। अब जानते हैं इस दौरान आपको क्या-क्या सिम्पटम्स फील हो सकते हैं, यानी कि शारीरिक बदलाव क्या-क्या महसूस हो सकते हैं। सबसे पहला है बार-बार टॉयलेट आना। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि आपके शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, यानी कि आपके शरीर से आपके घर में पल रहे बच्चे तक भी ब्लड पहुँचता है। तो इससे क्या है कि आपके शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको बार-बार टॉयलेट आने की समस्या हो सकती है। ऐसा अगर आपको हो रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है और आपको अच्छी मात्रा में पानी पीना है, जिससे कि जैसे आप बार-बार टॉयलेट जा रही हैं, पानी कम पी रही हैं, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है और आपको पेट में दर्द की या हाथ-पैरों में सूजन की समस्या हो सकती है। इसीलिए अच्छी मात्रा में आप पानी पीते रहिए। दूसरा बदलाव है नींद कम आना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में क्या होता है, जैसे कि आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, इनमें उतार-चढ़ाव आता है। आपको बार-बार टॉयलेट आती है, तो इसकी वजह से आपको रात में जैसे कि प्रॉपर नींद नहीं आती या फिर कम नींद आती है। इसकी वजह से आपको आलस, थकान, कमज़ोरी भी महसूस हो सकती है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कुछ ना कुछ खाती रहिए, यानी कि खाना आपको 2-2 3-3 घंटे के गैप लेकर खाते रहना है। इसके साथ ही जैसे आप खाना खाती हैं, उसके बाद आपको वॉक करना है। वॉक करने के बाद क्या होगा कि आपको थोड़ी-सी थकान महसूस होगी, तो इससे आपको नींद भी काफ़ी अच्छी आएगी। साथ ही आप याद रखिए, जैसे आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो इसके लिए आप हेड मसाज भी करवा सकती हैं। अपने पैरों के तलवों की अच्छे से किसी मसाज ऑयल से आप मसाज भी कर सकती हैं। इससे क्या है कि आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपके घर में पल रहे बच्चे का भी विकास अच्छे से होगा। क्योंकि जब तक आप सोती हैं तो आपके शरीर से ऑक्सीजन, ब्लड और पोषक तत्व आपके घर में पल रहे बच्चे तक पहुँचते हैं और आपके बच्चे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे तरीके से होती है। तीसरा शारीरिक बदलाव है पैरों में क्रैम्प्स, यानी कि ऐंठन होना।
जी हाँ, प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में क्या होता है, कुछ महिलाओं को उनके पैरों में सुन्नपन की समस्या होना या फिर ऐंठन होना, पैरों में क्रैम्प्स आना, ऐसी समस्याएँ बढ़ जाती हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि आपके शरीर से जो पोषक तत्व होते हैं, ब्लड जो होता है वो आपके बच्चे तक भी पहुँचता है और अगर आप अपनी डाइट पर फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, यानी कि अच्छी मात्रा में सही पोषक तत्व नहीं ले रही हैं, तो आयरन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है कि आपको पैरों में दर्द या क्रैम्प्स आने की समस्या हो सकती है। अगर आपको प्रेगनेंसी के 8वें हफ्ते के दौरान, 10वें हफ्ते के दौरान या 12वें हफ्ते के दौरान पैरों में ऐंठन की समस्या हो रही है, यानी कि आप चल नहीं पाती, थोड़ा-सा चलती हैं, आपको पैरों में दर्द होने लग जाता है। इसके लिए आपको क्या है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है और आपको कैल्शियम और आयरन युक्त चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना है, जैसे कि चुकंदर, पालक, मेथी, अनार, गन्ने का जूस है या फिर मौसमी है और आपको नारियल पानी पीने के साथ-साथ गाजर का सेवन भी करना चाहिए। जैसे कि अभी आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है, आपकी प्रेगनेंसी को दूसरा या तीसरा महीना ही चल रहा है, तो इस दौरान गाजर, चुकंदर, अनार ऐसी चीज़ों का बहुत अच्छा सीज़न चल रहा है, ये अच्छी मात्रा में मिलती है, तो गाजर और चुकंदर का आप जूस भी पी सकती हैं। इससे आपके शरीर में जो खून की कमी आ रही है, वो भी बहुत जल्दी यानी कि 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही पूरी हो जाती है। चौथा लक्षण है ब्लड शुगर का बढ़ना या फिर उल्टी मितली होना। शुरुआती प्रेगनेंसी में यानी कि 12वें हफ्ते के दौरान तक महिलाओं को उल्टी मितली या ब्लड शुगर का लेवल बढ़ना या कम होना ऐसी समस्याएं हो जाती हैं क्योंकि इन दिनों आपको उल्टी मितली होने, चक्कर होने, कमजोरी होने की समस्या होती रहती है क्योंकि आपको समझ में नहीं आता, उल्टी जरा सी हुई, उबकाई आई, आप कुछ खाती नहीं है और जब आपके शरीर में पोषक तत्व तो पहुंचेंगे नहीं तो आपको कमजोरी महसूस हो सकती है, ब्लड शुगर का लेवल भी कम हो सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप थोड़े-थोड़े अंतराल पर कुछ न कुछ खाते रहिए। लेकिन सबसे पहले आपको जैसे आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, आपको अपने डॉक्टर से सजेशन ज़रूर लेना चाहिए कि आपको इन 3 महीनों में कौन-कौन सी चीज़ों का सेवन करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। क्योंकि खाने की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पहले आपके लिए नॉर्मल थी, लेकिन अभी आपकी प्रेगनेंसी में आपके लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है, अच्छी नींद लेनी है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, आपको फॉलिक एसिड युक्त चीज़ों का सेवन अच्छी मात्रा में करना है और विटामिन, कैल्शियम सारी चीज़ों को प्रॉपर मात्रा में लेते रहना है। अगर आप खाने की चीज़ों में इन सारी चीज़ों को ऐड कर लेती हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप नहीं खा पाती हैं, तो आप इसके सप्लीमेंट्स भी अपने डॉक्टर से सजेशन से ले सकते हैं, जो कि आपके घर में पल रहे बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूज़फुल लगती है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।